हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर 5 ऐसे भविष्यवाणी करने वाले हैं अगस्त महीने की, जो आपके लाइफ में सच होकर रहेगा। ठीक है, सो पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। सो अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग चैनल है, सेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड किसी भी धर्म जाति के लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड आ चुका है, बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देन यहाँ पर हम एक साथ अनफोल्ड कर लेंगे तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर द सन कार्ड आया है आपके लिए। एंड नाउ यहाँ पर द टावर, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक नया शुरुआत के लिए आप रेडी हो जाओ। ठीक है, जो मेन कार्ड आपके लिए आया है ना, वो यहाँ पर देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर कंपटीशन है। तो इस महीने में आपको कुछ कंपटीशन डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा। वो चाहे कुछ छोटे मोटे तरीके से compete करो या फिर बड़े तरीके से। लाइक आप दुकान में जा रहे हो, कोई एक ड्रेस को आपने कहीं ना कहीं चूज़ किया है एंड अचानक से आपको दिखता है कि वो लोग भी उस ड्रेस को ही पाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो आपने चूज़ किया है फर्स्ट टाइम, तो आपको ही मिलना चाहिए। तो ये नॉर्मल चीज़ को ही वो लोग अब नॉर्मल बना देंगे। वहाँ पर कोई लॉजिक नहीं होगा, तो वो लोग झगड़ा करने के लिए आ जाएंगे। लाइक दैट, ऐसी सिचुएशन में आप पढ़ सकते हो इस महीने में। एंड साथ में अगर आपका कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर जॉब इंटरव्यू या फिर कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है किसी को कन्विंस करना पड़ रहा है, तो ऐसे मामलों में कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ दिख रही है। मतलब अगर आप इंटरव्यू कॉल लेटर के लिए वेट कर रहे हो, जॉब कॉल लेटर के लिए वेट कर रहे हो, तो ये महीना बहुत सूटेबल है, आने वाला है, जहाँ पर आपको जाकर खुद को प्रूव करना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, एंड साथ में दिख रही हैं कि कुछ मेंटली स्ट्रेस रह सकता है। देखो, ये सब जब होगा ना, तब मेंटली डेफिनेटली स्ट्रेस आप लेने ही वाले हो। बहुत सारे आइडियाज़ खुद के दिमाग में पकाने वाले हो कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे जीत को हासिल करना है। इतने लोग भी दौड़ रहे हैं रेस में, तो उनमें से ऐसा क्या किया जाए जहाँ पर इन लोगों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो ऐसे में आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट एनर्जी भी इस महीने में देखा जाएगा। एंड घर वालों के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स में आप जुड़ सकते हो, चांसेस हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपकी बातों के ऊपर, आपके वाणी के ऊपर इस महीने में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके वाणी के दौरान झगड़ा झमेला बाहर लग सकता है। तो जितना हो सके अपने मुंह को बंद रखें। ठीक है, सो यस, आप अपने गुस्से को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो एकदम से मुंह बंद रखें, वहाँ से निकल जाए, तो इस झगड़े को आप कुछ हद तक टाल सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स को टाल सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप कहीं पर इन्वॉल्व हो रहे हो, कोई झगड़ा झमेला कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी, तो वहाँ पर आपकी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि आप बहुत शार्प माइंडेड हो, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसके दौरान कहीं ना कहीं चतुरता जो है, उसके दौरान ही आप जीत को हासिल कर लोगे। आपको फ्रीडम चाहिए, आपको कोई रोके टोके ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो, वो चाहे आपके जॉब के साइड से हो, बिज़नेस के साइड से हो, घर वालों के साइड से हो, कोई आपके ऊपर बंदिशें लगाए, पाबंदियाँ लगाए, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ओवरऑल आप फ्री होना चाहते हो, फ्री बर्ड की तरह आसमान में उड़ना चाहते हो। आप इनफ कैपेबल हो, आप लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो अभी आपको खुलकर जीना है खुद के लाइफ को। तो ये एक विश आपके अंदर दिख रही है, जहाँ पर आप सबके अगेंस्ट जाने वाले हो। आपका फ्रीडम फर्स्ट प्रायोरिटी में रहने वाला है। ठीक है, एंड देखो, क्योंकि आप शनिदेव के अंडर रहते हो, मतलब कैप्रिकॉर्न जो होता है उनका लॉर्ड शनिदेव ही होता है, तो यहाँ पर आप कुछ गलत काम नहीं करने वाले हो। गलत काम अगर करते हो तो उसका सज़ा आपको डेफिनेटली टाइम टू टाइम मिल जाता है। ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि शनिदेव अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, आप कोई गलत तरीके से अपने वाणी को यूज़ ना करें, गलत काम ना करें, जस्ट अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, महीना ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो द सन का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड इसके ऑपोजिट में आया है द टावर का कार्ड। इसका मतलब यही है कि इस महीने में कुछ चीज़ें ख़त्म होकर न्यू शुरुआत होने वाला है। आप बहुत टाइम से हो सकता है इसी पिछले पास्ट के पीछे भाग रहे हो,
पास्ट के एनर्जी में जूझ रहे हो, कोई नौकरी को छोड़ना चाहता है या फिर कोई बिज़नेस को छोड़ना चाहता है, जो बिज़नेस मुनाफा नहीं दे रहा है, जिस नौकरी में हो सकता है प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इनकम बहुत कम है, या फिर कोई घर में प्रेशराइज्ड हो रहा है, घर छोड़ना चाहता है, कोई शादी से भागना चाहता है। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आप जो भी चीज़ें छोड़ना चाहते हो, दिल से मन से छोड़ना चाहते हो, ठीक है, एंड उसके लिए बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसके लिए बहुत टाइम से यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि किसी भी तरीके से आपको इस जोन से निकाला जाए। तो यस, यहाँ पर टावर मोमेंट हाजिर है। इस महीने में आपसे, आपके लाइफ से वो चीज़ें दूर होने वाला है जो आपके लिए अनवांटेड है, अनवर्थी है एंड आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो उसके बदले वो जगह जब खाली हो जाएगा, वहाँ पर सन कार्ड एंटर होती हुई दिख रही हैं। एक नया सवेरा, न्यू बिगिनिंग, खुशियाँ, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। एक जॉब, अगर आप ये बात समझ लो, अगर आपकी लाइफ से इस महीने में कुछ जा रहा है तो उसके बदले आपके पास कुछ आ भी रहा है। अगर कुछ जॉब को आप क्विट करते हो इस महीने में तो आपके उसके बदले आपके पास जॉब आ रही है, ठीक है, ये बात भी आपको पता होगा एंड ये उससे भी ज़्यादा कई गुना बेटर जॉब है, ये भी कहीं ना कहीं आपको पता होगा। तो ये एक चीज़ दिख रही है। कुछ चीज़ें ख़त्म होने के साथ साथ कुछ चीज़ें न्यू एंटर भी हो रहा है आपके लाइफ में। अगर आप पास्ट के किसी इंसान को छोड़ना चाहते हो, अपने एक्स से मूव ऑन करना चाहते हो, तो यस, आपके लाइफ में एक नया पर्सन एंटर करती हुई दिख रही है। शादी ब्याह के मामले में भी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगस्त महीने के लिए। एंड साथ में यहाँ पर देखो, यस, कुछ चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज्ड रहने वाले हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पर आंखें खुला रहता है। चीज़ें, जो 2 चीज़ों के बीच में आपको जगल करना पड़ता है, वहाँ पर चीज़ों के बारे में आपको पता होता है, बट यहाँ पर आपको पता नहीं होगा। आपके सामने वाले जो 2 सिचुएशन खड़ा होने वाला है, इसके दौरान कौन सा आपको सक्सेस देगा, कौन आपके लिए सूटेबल है, कौन बेटर है, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा, उस चीज़ को जानना पड़ेगा, उस इंसान को जानना पड़ेगा, देन जाकर आप डिसाइड कर सकते हो। बट यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है जहाँ पर आपको बिना देखे, बिना जाने चूज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर काइंड ऑफ लॉटरी भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपके जीवन में इस महीने में ऐसा एक सिचुएशन खड़ा होने वाला है जहाँ पर आपको बिना जाने, बिना पहचाने सिचुएशन को चूज़ करना पड़ रहा है। आपको नहीं पता है कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हो एंड इसके दौरान क्या होने वाला है, लाइक दैट। तो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए आपको ओवर थिंकिंग, माइंड में कन्फ्लिक्ट एनर्जी, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। फ्री स्पिरिट, डेफिनेटली टू बी अ फ्री स्पिरिट इज़ टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, to fly without judgment and to love without conditions। ओके, यूनिवर्स भी बता रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स भी ले सकते हो, गाइडेंस भी ले सकते हो। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप एक फ्री स्पिरिट हो। आपको जो लगता है ना कि आप एक फ्री बर्ड हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको बांधा जा रहा है, आपको पसंद नहीं है बांधना, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो सोल है वो फ्री है, वो एक फ्रीडम अचीवर सोल है। सो जो भी करो मन से करो। ये इस इतने सारे बातों का एक ही मतलब है कि जो भी करना है आपको दिल से करना है, मन से करना है, एकदम से फ्रीली करना है, ठीक है। सो ये जो महीना है इसके लिए आपके लिए गाइडेंस यही है। जितना आप भी कर रहे हो, कहीं पर अगर कुछ खरीदने भी जा रहे हो तो मन से खरीदो। अगर कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रहा है तो उसको वहाँ पर ही रख के चले आओ। अगर कोई आपको ज़ोर करके कुछ चीज़ें देने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी थमाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो नो, क्यों आप मानोगे? आपको पसंद नहीं है, बस ना कहना सीखना है आपको। तो आप लोग रेमेडी की बात करते हो, तो आप लोग कहते हो कि दी कुछ रेमेडी दिया करें। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो सन कार्ड आया है, तो पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। तो उसको और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए आपको रात में 7 दिन या फिर 5 दिन या फिर मिनिमम 3 दिनों तक दिया जलाना पड़ेगा। मिट्टी का दिया या फिर गोबर से बना हुआ दिया अगर आप जला सकते हो, रात में पूरी रात जलेगा। तो ऐसा एक दिया आपको लगाकर सो जाना है। सावधानी भी बरतना है आपको। अगर घर में बच्चे वगैरह हैं या फिर पेट्स हैं तो उस दिए को आपको थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप कितना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो रहे हो ये कुछ ही दिनों के अंदर आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ दिए यहाँ पर टैग कर दिए हैं, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। ये आपकी रीडिंग है, ठीक है, अगस्त महीने के लिए। सो थैंक यू कैप्रिकॉर्न। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।